हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th एंड चैप्टर 4 लेके आई हूँ। मैंने क्लास 11th की जो एनसीईआरटी बुक है, मैंने इम्पोर्टेंट चैप्टर ही कवर किए हैं। अगर आपको और कवर करने तो आप बुक से कर सकते हैं। मैंने जो मुझे मेंस और प्रीलिम्स में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दिए थे, मैंने वही टॉपिक वाइज नोट्स बनाए हैं। ये हमारा चैप्टर 4 महासागर है और महाद्वीपों का वितरण। आज हम महासागर और महाद्वीपों के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने बाकी के चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड अपनी चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। महाद्वीप प्रवाह। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में जर्मन मैक्सिसवादी अल्फ्रेड वनगर ने किया। सभी महाद्वीप एक भूखंड पेंजिया जो पैथलस महासागर से घिरा हुआ था। पेंजिया संपूर्ण पृथ्वी होती, ये पहले एक संपूर्ण पृथ्वी होया करती, जैसे कि पैथलस पेंजिया। ये हमारा दो भागों में डिवाइड हो गया है। अब हमारा जुरासिक काल, ये हमारा अब तो 3 भागों में टूट गया। अंगारा लैंड हो गया, लॉरेशिया ट्रासिसिक सागर और गोंडवाना लैंड, ये 2 भागों में डिवाइड हो गया। 20 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया का विभाजन हुआ। पेंजिया से 2 हुए थे, लॉरेशिया एवं गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया उत्तर भूखंड है और गोंडवाना लैंड दक्षिण भूखंड है। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण। महाद्वीप में साम्य, एग्जाम्पल दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका के तट पर, जैसे कि हमारे ये 2 अलग होते हैं, जिंग से फिट प्यूजिल। महासागरों के चट्टानों की आयु में समानता रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि होती है। एग्जाम्पल वर्जिल व खाना। टिलाई इट हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टानें गोंडवाना लैंड बनता है। प्लेशर निक्षेपण सोना युक्त शिराएं, एग्जाम्पल ब्राजील पठार व घाना। जीवाश्म के वितरण मिलते हैं लेमूर, भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में देखने को मिलेंगे। मोससारस रेंगुन वाले के जीवाश्म, जो रेंगने वाले के जीवाश्म होते हैं दक्षिणी अफ्रीका व ब्राजील में। प्रवाह संबंधी बल वैगनर। महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण होते हैं, पोलर ध्रुवीय फ्लाइंग बल, दूसरा ज्वारीय बल। पोलर ध्रुवीय फ्लाइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है और ये ज्वारीय बल सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। संवहन धारा सिद्धांत 1930 में आर्थर होम्स ने किया था। सॉरी फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा कैमरा हिल जाता है बार बार। मेटल रेडियो एक्टिव तत्व से ताप विभिन्नता के कारण मेटल भाग में संवहन धाराओं की उत्पत्ति, जो प्लेटों की गति का प्रमुख कारण है। प्लेटों की गति जैसे कि हमारी इधर मूव करती है और इधर ये अपनी दोनों विपरीत दिशाओं में मूव करती है। ये अपनी दिशा में, ये ऊपर के लिए, यहाँ पे ये वाली अलग दिशा में गति कर रही है और ये अलग में, ये हमारी ऊपर के लिए जा रही है और यहाँ पे ये टकरा कर ये एक दूसरे से विपरीत हो रही हैं। विपरीत होने के बाद ये ऊपर भी जा रही हैं। महासागरीय अधिस्थल। महासागरीय नितल की चट्टानें महाद्वीपीय नितल की अपेक्षा नवीन है तथा कटक के दोनों तरफ की चट्टानें की आयु व संरचना समान है। गहराई व उच्चावच के आधार पर महासागरीय तल के मुख्य भाग महाद्वीपीय सीमा, विलवलीय मैदान और मध्य महासागरीय कटक। भूकंप व ज्वालामुखी का वितरण। पहला प्रशांत महासागर रिंग ऑफ फायर, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा अल्पाइन व हिमालय पर्वतीय श्रेणियां, भूकंपीय उद्गम केंद्र अधिक गहराई पर है। मध्य महासागर कटक भूकंपीय उद्गम केंद्र कम गहराई पर है। सागरीय अधिस्थल का विस्तार। चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन व सागरीय तल के मानचित्रण ने सागरीय अधिस्थल के विस्तार के साथ साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
महासागरीय कटक के साथ साथ ज्वालामुखी सक्रिय होता है। पहला, कटक के दोनों तरफ सामान्य दूरी पर चट्टाने की आयु, संरचना, संगठन व चुंबकीय गुण की समानता होती है। तीसरा पॉइंट, कटक के पास नई चट्टानें व दूरी पर पुरानी चट्टानें होती हैं। चौथा, महासागर परपट्टी की चट्टानें वोलसाल्ट महाद्वीपीय परपट्टी की तुलना में मध्य महासागरीय कटकों पर कम गहराई में होती हैं। इन्हें तिथि के आधार पर हैस ने सागरीय आधारित वितरण 1961 सिद्धांत प्रस्तुत किया है। प्लेट विवर्तनिक, प्लेट टेक्टोनिक, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, आर्थर होम्स का संवहनी धारा सिद्धांत तथा हैरी के सागरीय आदिस्थल सिद्धांत को मिलाकर 1967 में मैगजीन पाकर व मरगान के स्वतंत्र रूप में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। विशेषताएं, प्लेट प्लस विवर्तनिक स्थल का ठोस टुकड़े जिसके आकार अनिश्चित हो, प्लेट के सीमांत में होने वाली भूगर्भिक क्रियाओं व गतियां, उन्हें प्लेट विवर्तनिक कहते हैं। प्लेटो सबटिजू विलासन से हुआ है। स्थल मंडल दुर्बल मंडल पर तैर रहा है, मतलब जो स्थल मंडल है जो दुर्बल मंडल पर रहता है। पृथ्वी की सतह क्षेत्रफल एक समान रहती है क्योंकि प्लेट के विनाश व निर्माण की दर एक समान होती है। गति का कारण मेग्मा का प्लेट के नीचे चक्रीय अवस्था में गतिमान होना है। संवहनी धारा सिद्धांत आर्थर होम्स ने किया था। प्लेट संरचना के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमा है। अपसारी सीमा, 2 प्लेट विपरीत दिशा में नई परपट्टी कटक का निर्माण और उतले भूकंप, या एग्जाम्पल मध्य आर्टिका कटक, जैसे कि हमारा ये पर्वत ऊपर के लिए जा रहा है और 2 विपरीत दिशा में बढ़ रहा है और नई परपट्टी का निर्माण हो रहा है उथली जगह, जी उथली जगह ही हम भूकंप कहेंगे। यहाँ पे भूकंप आने की संभावना है। एग्जाम्पल मध्य कटक। अपसारी, प्लेट एक दूसरे की ओर, मतलब यहाँ पे जैसे ये दोनों अलग जा रही है, यहाँ पे ये दोनों प्लेट एक तरफ जाएंगे, उसे हम अपसारी कहते हैं। और अभिसारी, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट, रॉकी व एडीज पर्वतमाला, विवर्तनिक चाप और ज्वालामुखी पर्वत, जैसे कि दोनों ये नीचे को जाके ऊपर को पर्वत का निर्माण करना, उसे हम विवर्तनिक चाप कहते हैं। महासागरीय दोनों में बाहरी प्लेट नीचे डूबेंगी। द्वीपों का निर्माण प्रशांत महासागर द्वीपों से होता है, मतलब जैसे यहाँ पे हमारी 2 प्लेट हैं, इन दोनों को प्लेट नीचे, ये वाली नीचे की तरफ जाएगी तो द्वीपों का निर्माण होगा और प्रशांत महासागर द्वीप बनेंगे। महाद्वीपीय 2 भागों में होगा। वलित पर्वतमालाओं का निर्माण, मतलब 2 भागों से जो निकलता है फ्लड, उससे हम पर्वतमालाएं कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस चैप्टर के नोट्स बनाने से पहले बुक रीडिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके लिए समझ में आएगा। रूपांतर सीमा ना ही परपट्टी का निर्माण और ना ही विनाश कोण, क्षैतिज व समांतर गति होती है, इसमें एक दूसरे की तरफ जाते हैं भारतीय प्लेट व गति। फ्रेंड्स, बुक के बगैर आपके लिए ये समझ में आना बहुत मुश्किल है। आप एक बार, आप 2 से 3 बार बुक रीडिंग करें और बुक के बाद ही आप इस नोट्स बनाएं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो कैसी लगी हो, कमेंट ठीक लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और बिना बुक के आप नोट्स नहीं बनाना। एंड थैंक यू।